तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। दिस इज द क्लास फॉर +1 साइंस स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जो आप लोगों के डाउट्स थे। क्लास है +1 की। टॉपिक है हमारा लीनियर टू एंगुलर मोशन। 2 के 3 लेक्चर्स हमने कंटिन्यू किए। इसमें एक कंट्राडिक्टरी सीरीज स्टार्ट की थी। उसका मेन मोटिव ये था बच्चा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना यूटिलाइज करें पावर उसके ऊपर, ताकि आपको समझ में खुद आ सके कि थिंग्स हो कैसे रही हैं। बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में डेवलप हुए, वो सभी के सभी डाउट्स आज क्लियर किए जाएंगे। जो हमारा मोटिव था उसके पीछे करवाने का ऐसे, तो वो हमारा सफल रहा, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे क्या थे प्रॉब्लम्स आपके माइंड में क्रिएट हुए। कल एक जो वीडियोस डाली गई थी उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो बच्चा जी उन सभी का सोल्यूशन लेकर हम आपके लिए आए हैं आज। जब ये 30 मिनट्स का लेक्चर पूरा होगा तब आपके माइंड में बच्चा जी एक भी डाउट नहीं होगा। ये हमारे क्या है, आपसे वादा है। तो उसके लिए बच्चा जी आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा कि इसमें हुआ क्या। एक जो भी आपने वीडियोस पिछली नहीं देखी उसे पहले देख कर आए अपने माइंड्स में। उसके लिए बच्चा जी जो प्रॉब्लम्स है वो लेकर आए, तभी आप जब ये पढ़ोगे तो आप पूरी तरह क्लियर हो जाओगे कि क्या क्या थिंग्स थी जो मुझे क्लियर करनी थी और वो क्लियर हो गई है। ओके, तो स्टार्ट करने लगा हूं बच्चा कि मैं फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या था? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा अगर बॉडी यहां से यहां तक मूव की तो उसने एंगल कितना मूव किया? डी थीटा। स्मॉलेस्ट एंगल डी थीटा, स्मॉलेस्ट ही तो होना चाहिए। और अगर स्मॉलेस्ट एंगल डी थीटा स्मॉलेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी यहाँ पर? डी आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक ये पोजीशन वेक्टर इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये दूसरा पोजीशन वेक्टर आया जो ये भी कितना आया? आर प्लस डी आर। हालांकि डी आर बहुत छोटा है, इसका मतलब ये भी कितना हुआ? आर ही हुआ। प्रॉपर लिखना पॉइंट्स बनाकर। तो बच्चा जी हमारे पास ये भी आर, ये भी आर, और ये हमारी छोटी सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पर बच्चा जी क्या बनेगा फिर? आर क्या है? डी आर। रेडियस कितना है? आर। तो डी थीटा क्या आया हमारे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो डी आर इक्वल्स टू डी थीटा, साथ में आया आर। और ये तो लिखा हमने स्केलर में, अभी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको कौन सा रूल पढ़ना पड़ेगा, समझ कर आना पड़ेगा? राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो उसे क्या था, हमने उसे यूज किया। उसके लिए आपको ये डायग्राम फिर से पढ़नी पड़ेगी। एक साइड को ध्यान से बोलना बच्चे जी, बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है इसलिए मैं अकेली एक एक लाइन को अच्छी तरीके से बोलूंगा। इस तरफ को एक्स वाई और इस तरफ को जेड। आई कैप, जे कैप, के कैप। कैप 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 का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर से सिंपली इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। ओके, तो बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कीजिए। तो इसका मतलब आई और जे जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चा रिजल्टेंट आएगा के वेक्टर। जब जे और के आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्टेंट आएगा आई वेक्टर। जब के और आई आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्टेंट आएगा बच्चा जी कौन सा? ये वाला जे वेक्टर। तो ये क्लियर हुआ। तो ये तो है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अगर मूवमेंट बच्चा जी एंटी नहीं क्लॉकवाइज हो तो तब क्या होगा? तो तब उसके लिए क्या है? आई इंटू के। आई और के मीन्स ऐसी मूवमेंट क्लॉकवाइज। आई इंटू के हो तो बच्चा जी इसके लिए ये वाला आंसर नहीं आएगा। ऐसी मूवमेंट हो तो ये वाला आंसर नहीं आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव जे कैप का नेगेटिव क्या है? इस साइड को, ये वाई की ओर है तो इस साइड को क्या है? माइनस वाई, तो माइनस जे कैप आया। तो आई इंटू जे, इसका मतलब जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो उसका रिजल्टेंट उन दोनों से जो दूसरा तीसरा एक्सिस होगा उसका नेगेटिव आएगा। सो आई इंटू जे बना माइनस जे, आई इंटू के बना माइनस जे, के इंटू जे बना माइनस आई और जे इंटू आई बना माइनस के। एक्स था, एक्स माइनस एक्स है, वाई है माइनस वाई है, जेड है तो माइनस जेड है। और इस आई कैप, जे कैप, के कैप उसी तरीके से माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप। क्लियर? थिंग्स क्लियर हुई? ओके, तो उस हिसाब से बच्चा जी इसका अभी क्या बनेगा? डी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किस साइड को हुई? इस साइड को। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास आया बच्चा जी, ये उसका कैप है, ये उसका हेड है, इस साइड को। ओके, तो दूसरा है हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट हुई और साथ में डी थीटा है। डी थीटा, डी थीटा मतलब इसका रिजल्टेंट। अभी किस किस की बात हो रही है बच्चा जी? डी थीटा है, आर है। तीनों की तीनों तरफ देखा जाए क्या क्या थिंग्स थी? आर है इस साइड को,
एक्स की ओर, आई कैप की ओर आर है, वी की ओर, वी किस तरफ है, वाई की ओर है, बिल्कुल। और जेड डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा, थीटा की डायरेक्शन, थीटा इस साइड को है। सो ये डॉट है, यहां पर डॉट मींस यहां से इस प्लेन से परपेंडिकुलर हमारी तरफ। तो बच्चा जी वो हमारी तरफ जेड एक्सिस की ओर क्या है, थीटा की डायरेक्शन। तो हम किस किस का करेंगे, थीटा और आर। तो डी थीटा की डायरेक्शन मींस ये डी थीटा था तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो बच्चा जी वो किस तरफ है, मेरी ओर है। तो हम बनाएंगे किसका, डी थीटा। डी थीटा की डायरेक्शन बना ली जाए। जी हाँ, क्या बनी बच्चा जी, पहले क्या देखेंगे हम, ये वाला थीटा, थीटा डायरेक्शन इस साइड को है तो इस साइड कर दी। दूसरा है हमारे पास आर, देखेंगे आर किस साइड को है, इस साइड को है तो ऐसे मूव कर दिया, पहले ऐसे देन ऐसे कर दिया। तो रिजल्टेंट किस साइड को बना, ऊपर को बना ना, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे ऐसे और ऊपर को। तो वाई एक्स वाई की ओर आ गया, क्या आया, डी आर। तो हमारे पास डी आर क्या बना, डी थीटा इंटू आर। क्लियर हुई बात, समझ आ गई होगी। चलिए आपको ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिया इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, और ध्यान रखना आर बाद में है, थीटा पहले है, कंट्राडिक्शन थी, क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चा जी एंगुलर वेलोसिटी। तो वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यही है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो वो क्या हुआ, अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई, इस फिगर में देखिए, पहले बॉडी यहां थी, थोड़ा सा थीटा एंगल मूव करी तो वो यहां पर पहुंची, यहां पर पहुंची तो इसका मतलब यहां पर रेस्ट पे थी, थीटा मूव करी तो ए पॉइंट पर पहुंची, ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आई वी। कैसी होगी, इस जैसे ये सर्कल है इसके टेंजेंशियली, ओके। तो और थीटा डेल्टा थीटा और मूव करी तो यहां से यहां पर पहुंची, तो यहां पर वेलोसिटी उसने और गेन कर ली, तो वेलोसिटी बचा दी फिर क्या आई, v प्लस डेल्टा वी, ओके। तो यहां पर वेलोसिटी क्या आई, v प्लस डेल्टा वी। वेलोसिटी गेन कर रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आनी चाहिए, वो आएगी आगे जाकर। तो यहां से ये बनी और यहां से ये बन गई, तो v प्लस डेल्टा वी आ गई इस पॉइंट के ऊपर। डन। तो पहले इतना क्लियर है आपको, तो इसके लिए पढ़े। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, पहले एंगल थीटा था, अब एंगल क्या बन गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। यहां तक का एंगल था थीटा, यहां तक बन गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, माइनस पहले वाला एंगल थीटा। टाइम क्या हुआ, चेंज इन टाइम, यहां तक का टाइम था टी, यहां तक का टाइम बना टी प्लस डेल्टा टी। इसका मतलब इतनी मूवमेंट और की, उसमें टाइम कितना लगा, अगर एंगल इतना था तो टाइम लगा डेल्टा टी। तो क्या बना, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। कटिंग की तो हमारे पास ये क्या आई, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वो बनी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो, जीरो के बहुत करीब होना चाहिए, जीरो नहीं जीरो के करीब, मींस टाइम में चेंज जो हो बच्चा ये बिल्कुल जीरो के करीब हो, थोड़े से थोड़ा नैनो सेकंड्स का भी टाइम हो तो उस पर भी पता चले कि एट दैट टाइम वेलोसिटी क्या है। तो बच्चा उस पर, इसका मतलब ये क्या बन गया, डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टी, किसको, थीटा को, तो वो बनता है बच्चा हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बात हो गई। अभी क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। मींस अभी डायरेक्शन क्या किसकी निकालेंगे, मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे हम, कि रिजल्टेंट रिलेशन क्या बनता है, किसमें, लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में। तो उसके लिए नंबर वन इक्वेशन हमारे पास ये थी, डेल्टा डेल्टा थीटा इंटू आर। इसको करेंगे दोनों साइड डेल्टा टी के साथ डिवाइड करते हैं। तो किया तो इस साइड क्या बनेगा, डीटा टी, इस साइड भी डेल्टा टी नीचे आएगा, डी टी टी। इसको भी किया, डी आर बाई डी टी बना, यहां पर भी क्या बना, डी थीटा बाई डी टी, साथ में आया आर। तो इसका क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी क्या बनेगा, डी आर बाई डी टी। डी आर इस साइड था, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक डी आर आया, तो इसका मतलब डी आर में अगर चेंज आए तो वेलोसिटी बढ़ता है, तो यहां पर क्या बनेगा, वेलोसिटी। तो इसमें चेंज आए तो वो क्या बनेगा, ओमेगा, और साथ में आर आ गया। क्लियर हुई बात, क्लियर्ड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये सेकंड कंट्राडिक्शन थी पिछली वीडियो की, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट आया बच्चा जी, इसको यहां पर छोड़िए, अभी आइए एंगुलर एक्सेलरेशन पे। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे मैंने यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन का करूंगा तो वो भी क्या होगा बच्चा जी, वो आपने पढ़ा था। एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या आएगा, चेंज इन किसमें, चेंज इन वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, जैसे यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट थी उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन कौन सी वेलोसिटी है बच्चा जी, एंगुलर वेलोसिटी
अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? मूवमेंट, अगर थीटा की मूवमेंट हुई तो बाद में उसकी भी होगी, किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। तो वो क्या आएगा बच्चा जी हमारे पास? ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। तो आंसर में क्या आया हमारे पास? अल्फा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। हो गया इतना? तो ये आया। अगर इंस्टेंटेनियसली निकालना हो तो लिमिट टेंड्स टू बी, ये जीरो होगा तो वो बनेगा बच्चा जी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा डी ओमेगा बाय डी टी। तो वो भी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस भी। ओके, तो इसका अभी कई बच्चों को यहां पर डाउट आई। तो बच्चा जी अगर ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चा जी? डी थीटा बाय डी टी। तो यहां पर मैंने ओमेगा की वैल्यू ये फिल कर दूंगा तो क्या आएगा बच्चा जी? टी है, साथ में डी थीटा बाय डी टी। तो यहां पर एक डी टी पहले ही था, तो ये पूरी चीज किसकी लिखी गई? ओमेगा की। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस क्या आएगा? डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी का स्क्वायर। क्लियर हुई बात ये? तो एक यहां पर ये रिलेशन था। अभी निकाला जाए क्या? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा? एक्सेलरेशन किसके बराबर है? चेंज, डिफरेंशिएट किसको किया? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? वेलोसिटी में, वेलोसिटी ये जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी साथ में क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? आर वेक्टर के साथ। तो बच्चा जी अब इस पे देखें, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, m इंटू एल का फॉर्मूला लगेगा। दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू dt हम इनको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि v पूरे को करना था तो v पूरे की वैल्यू ये थी तो पूरे को करना पड़ेगा। तो पहले को लिखेंगे वैसे ही, दूसरे को करेंगे डिफरेंशिएट, प्लस पहले को करेंगे डिफरेंशिएट और दूसरे को लिखेंगे वैसे ही। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो यहां पर डाउट में आ जाए तो उसे देखकर आए, कंट्राडिक्शन दिमाग में लेकर आए, प्रॉब्लम्स दिमाग में लेकर आए, यहां पर सोल्यूशन इसका मिलेगा। तो साथ में आ गया ये। तो अभी यहां पर ओमेगा है ये, और डी आर बाई डी टी, तो वो क्या है? डी आर बाई डी टी इस साइड को वो क्या था? वेलोसिटी आता था, तो यहां पर आ गया वेलोसिटी और साथ में ये आ गया। अभी दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट किया। अभी कुछ बच्चों को कल यहां पर भी प्रॉब्लम आई बहुत। यहां पर हमने कैसे पढ़ा? कल मैंने इस बात को कैसे समझाया था? थ्रू ग्राफ। बट अगर बच्चा ये आप क्रॉस प्रोडक्ट इजीली लेकर चले तो आपको आराम से ऐसे भी समझ आ जाएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पहले मुझे किसको रखना है? ओमेगा पहले रखना पड़ेगा, आर बाद में, तो रिजल्ट अपने आप निकल कर आएगा। आपको इन बातों को समझ रखना पड़ेगा कि पहले ये आर बाद में, यहां पर पहले ये आर बाद में, और उसी तरीके से यहां पर फिल करेंगे तो आंसर आएगा। तो यहां पर आ गया ये ओमेगा पहले है, वी बाद में है। इस साइड को क्या था? आई, इस साइड को क्या था? जे, इस साइड को क्या था? के। तो उसी तरीके से बच्चा जी इसी रिलेशन में अगर मैं उन तीनों चीजों को लिखकर देखूं तो वो क्या बनेंगे? एक्स वाई जेड। तो इस साइड को है बच्चा जी आर, इस साइड को है वी, इस साइड को क्या? ओमेगा। पहले है ओमेगा, बाद में है वी। हालांकि एंटी चलना है तो ऐसे चलेगा, तो पहले ये आना चाहिए था, बाद में ये। बट यहां पर पहले ये है और ये बाद में, इसका मतलब यहां से इस साइड को है, तो इस साइड को हो तो बच्चा जी ये नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज का मूवमेंट है। तो क्या आएगा? आर जिस साइड को है उससे ऑपोजिट साइड को डायरेक्शन आएगी। तो इन दोनों के कारण इसका मतलब कोई चीज ऐसी होगी जो किस साइड को लगती होगी? इस सेंटर की ओर। आर इस साइड को है, आर इस साइड को है, बट कोई चीज ऐसी होगी जो इस साइड को लगती होगी। वो क्या? ये वाली चीज। तो वो कौन सी है? ये है। ओके, तो यहां पर डायमेंशन एनालिसिस का फॉर्मूला लगा और साथ में ये लगाया तो ये अल्फा आ गया, साथ में आया आर। तो ये क्या था? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी साथ में आया। तो ये बनेगा बच्चा जी क्या? टेंजेंशियल, जो कि हम पिछली वीडियो में कॉन्ट्राडिक्शन थी इसमें। तो यहां पर ये बन गया, प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हुई थी, तो आपने कंट्राडिक्ट करने की कोशिश की थी, वो ऐसे बना। समझ लगी बात? तो यहां पर एटी क्या बना? और इसका मतलब जैसे ये वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज आया, कितनी चेंज आई? डेल्टा टी और इंक्लूड हुआ तो चेंज आया, तो और चेंज आता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अल्फा बनता जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आती जाएगी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब जब ये पार्ट इंक्लूड हो जाएगा बीच में तो ये हमें क्लियर करेगा कि कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब कौन सा मोशन है?
यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होगा ये पार्ट कभी भी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करवाएगा। ये पार्ट जस्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बैलेंस करके रखता है किसी व्हीकल को। व्हीकल कैसे, कोई व्हीकल ऐसे इस पोजीशन में, वो सेंटर में, अभी व्हीकल का ये टायर की मूवमेंट नहीं दे रहा, टायर की मैं एग्जांपल नहीं दे रहा बच्चे, सिंपल कह रहा हूं, कोई व्हीकल मूव करता हो वैसे ही उसका हमने प्रॉपरली कट किया हो, तो व्हीकल प्रॉपरली ऐसे एक ही जगह पर मूव करता जाए, तो वो जैसा वो अर्थ के ऊपर एक सर्कल बनाएगा, उसके टायर्स बनाएंगे, उसका अगर मैं सेंटर निकालूंगा तो सेंटर कोई पॉइंट होगा, और वो ऐसे लगातार मूव कर रहा है। और मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये वाला नॉन यूनिफॉर्म के लिए था, ये नहीं है, ये सिंपल इसकी बात कर रहा हूं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब वही सर्कल्स के ऊपर बार बार टायर्स मूव करेंगे, तो इसका मतलब उसका आर निकाल कर देखूंगा तो आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, सभी तरफ को आर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिंपल से सिंपल ये चीज लग किस तरफ को रही है, सेंटर की ओर लगेगी। तो टायर ऐसे बार बार एक ही जगह पर मूव करेंगे, तो वो क्रिएट क्या करेगा, सिंपल के सिंपल उसी जगह पर मूव करवाएगा, ताकि गाड़ी जो है ऐसे मूव करती किस तरफ को पलटे ना, उसको अपनी ओर खींच कर रखेगा ये सेंटर। तो बच्चा ये जो एक्सेलरेशन इस सेंटर की ओर लगेगी, जहां जो फोर्स इस सेंटर की ओर लगेगा, वो फोर्स कैसा होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास उस व्हीकल का, एक्सेलरेशन जो सेंटर की ओर है। तो यहां पर एक चीज सेंटर की ओर ही है, और उसे एक्सेलरेशन हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस की ओर से पता चला ए क्या बनेगा, किसी चीज को हम ऐड तभी कर सकते हैं अगर उनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम। तो ये एक्सेलरेशन का मतलब ये भी एक्सेलरेशन होगी, ये भी होगी। तो अगर ये आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, अगर अकेला ये हो तो यूनिफॉर्म मोशन होगी। और ये सिंपल क्या करेगा, बैलेंसिंग प्रोवाइड करेगा, और उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी सेंटर की होगी, उसको सेंट्रीपिटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सेंटर की ओर लगती है, वो सेंटर को शो करती है। क्लियर हुई बात। तो बच्चा जी यहां से ये बनेगा, ओके। तो इन दोनों के बीच में एंगल भी क्या आया, 90 डिग्री एंगल ही होगा। तो हमने यहां पर लिख लिया, ओमेगा वी आया साथ में। कभी हमने ओमेगा को एलिमिनेट किया, ओमेगा को एलिमिनेट करेंगे तो ओमेगा की जगह क्या लिखेगा, वी अपॉन आर, साथ में ये वी था तो वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। और यहां पर अगर मैं वी को एलिमिनेट करूं तो वी की जगह लिखूंगा ओमेगा इंटू आर, तो ये बन जाएगा, तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हुई बात। 1 मिनट का पॉज है बच्चे जी, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चा जी। इसके बाद ये हो गया टेंजेंशियली एक्सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियली के लिए आएगा क्या, टेंजेंशियली के केस में दोनों के बीच में फिर से एंगल क्या है, दोनों कैसे है, टेंजेंशियली इस साइड को लगेगा, सेंट्रीपिटल इस साइड को लगेगा, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू आर ही बनेगा। तो एंगल क्या बनेगा, एक इस साइड को एक्सेलरेशन, एक इस साइड को एक्सेलरेशन। ये दोनों कौन सी है, टेंजेंशियली है, ये कौन सी है, सेंट्रीपिटल है। तो इसका मतलब दोनों की जगह, दोनों के कारण एक रिजल्टेंट बनेगा, दोनों के बीच में कहीं वो थीटा एंगल लेकर बनेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये थीटा एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये ठीक सेंटर में बनेगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये थोड़ा इस साइड को होगा। तो वो क्या बनेगा बच्चा जी, टैन तो बनेगा। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा यहां पर है तो ये बेस बना, ये परपेंडिकुलर बना, तो वो क्या होगा, AC अपॉन AT। तो वैल्यूज फिल की तो हमारे पास क्या आया, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। तो ये बड़ा थीटे का वैल्यू, और ये रिजल्टेंट की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। क्यों बनी, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 हुई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास बन के ये क्लियर हो गया। तो आपको ये भी थिंग्स क्लियर हो जानी चाहिए थी, तो हो गई होगी, डाउट माइंड में कोई नहीं होगा। अभी जो लास्ट टॉपिक बचा था वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो कि हमने उस दिन छोड़ दिया था। अभी कंप्लीट रिवीजन खत्म हो चुकी है, सिंपल लास्ट टॉपिक बचा है, वो क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके लिए क्या करेगा बच्चा जी, उसको ध्यान से पढ़ना। अभी देखो यहां पर मैं क्या समझूंगा बच्चा जी, देखो यहां पर वेलोसिटी आई इस साइड को, तो उसको मैंने बना दिया ये A पॉइंट था, वेलोसिटी इस साइड को तो मैंने उसे बना दिया ये V। यहां पर वेलोसिटी क्या हुई, V प्लस डेल्टा V। यहां पर कोई बनेगा V प्लस डेल्टा V, और इसको मैंने पीछे जाकर जोड़ दिया तो V के साथ जुड़ेगा यहाँ पर A पॉइंट के। ये मतलब पीछे जगह जोड़ेंगे तो V के साथ A पॉइंट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स है, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं। तो बच्चा ये पीछे जाकर मिलेगा A पॉइंट के ऊपर, तो एंगल क्या बनाएगा, ये वाला एंगल कितना था, बी थीटा,
डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा बनेगा, ये पीछे जाकर मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या था, डेल्टा थीटा था, इसको पीछे जाकर मिला डेल्टा थीटा बन गया, तो ये बनेगा वेलोसिटी। ओके, इन दोनों के बीच का ये जो एक ये बना, तो बच्चा जी इन दोनों के बीच में यहां पर बी था और यहां पर क्या बनेगा, रिजल्टेंट, क्योंकि वेक्टर कैसे बनेगा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये सीधा ऐसे गया, ऐसे, इसका मतलब कुछ ऐसे जाकर मिला होगा तभी ये v प्लस डेल्टा v बनेगा। तो ये भी पोजीशन, ये भी पोजीशन, ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पोजीशन नहीं, ये अभी क्या आएगा, ये वेलोसिटी, और ये क्योंकि वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये भी रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी। तो बट के हालांकि ये बहुत स्मॉलेस्ट चेंजेस थी, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉलेस्ट थे, तो ये भी क्या बनेगा बच्चा, ये भी ही बनेगा। क्लियर हुआ इतना? तो अगर आपको बच्चा जी इतनी क्लियरेंस आ चुकी है, v डेल्टा v ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे, तो बच्चा जी इसका मतलब ये भी उतना ही होगा जितना है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा होगा, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा बच्चा जी, v ही होगा। तो इतनी क्लियरिटी है आपको कि पता होना चाहिए डेल्टा v की डायरेक्शन किस साइड को, इस साइड को है, जिस साइड को बच्चा ये डेल्टा v की डायरेक्शन है वो किस साइड को होगी, ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे होगा, ऐसे। तो इसका मतलब वो ऐसी डायरेक्शन इस साइड को होगी, इन दोनों के, एक ये और एक ये, इनसे इस साइड को होगी, तो वो जो ये साइड आएगी बच्चा जी, ये आएगी, ये एग्जैक्टली ऐसे होगी, ये सेंटर की ओर होगी। ध्यान में रखना, ये किस साइड को होगी, सेंटर की ओर होगी। यहां पर आप माइंड सेट करिए अपना, डेल्टा वी किस साइड को है, सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर आ रहा है, यहाँ पर ये v है, ये v प्लस डेल्टा वी, तो सेंटर की ओर है, इधर को आ रही है वो डेल्टा वी। तो यहाँ पर रिलेशन लगाकर डिफाइन करना है हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वैसे तो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, बट ये हमारे पास एलिटर मेथड है, हम इसको भी करेंगे। तो वो क्या होगा, डेल्टा वी क्या आएगा, आर्क अपॉन रेडियस, डेल्टा वी है, आर्क पे क्या है, डेल्टा वी, रेडियस पे क्या है, v। तो डेल्टा वी निकल गया, यहां से क्या है, डेल्टा थीटा प्लस वी निकल आया। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या बनेगी, अभी v की वैल्यू लिख दी हमने ओमेगा इंटू आर, डेल्टा थीटा की वैल्यू लिख दी ओमेगा, साथ में डेल्टा टी। तो ये कैसे लिखा होगा बेटे, ओमेगा क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो इसकी वैल्यू लिख दी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ऐसे लिख दिया। तो क्या बना, ओमेगा स्क्वायर साथ में आर साथ में डेल्टा टी हो गया। ये वाली पूरी चीज के नीचे आ जाएगी, ये इसके नीचे ले आए हम, तो कुछ ये बना ऐसे। अभी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी किस साइड को था, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर। तो सेंटर की ओर कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो किस साइड को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ओर। तो वैसे भी वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है, एक्सेलरेशन है, बट इसकी डायरेक्शन किस साइड को है, सेंटर की ओर है, तो इसका मतलब ये कौन सी बन गई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल नहीं, सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये सेंटर की ओर लाई कर रही है, तो ये ए भी बना, साथ में क्या है, ये चीज बन गया, इसी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर साथ में आर। तो यहाँ पर फिर से वैल्यूज फिल कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर फिल की थी, एक को लिमिटेड कर लिया, दूसरे को यूज कर लिया। तो जैसे चाहे आप ये वाली वैल्यू ले लें, चाहे आप ये ले लें, ये लीनियर वाले केस के लिए आ जाएगी, ये एंगुलर वाले केस के लिए आ जाएगी। तो क्लियरेंस हो चुकी है। अब अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से पूछिएगा, जितना हो सके आपके लिए क्लियरेंस हम फिर से करेंगे। इस टॉपिक, इस जो ये टॉपिक था लीनियर टू एंगुलर, इसके ऊपर हमने लगभग 4-5 दिन लगातार स्टडी की है, और आपको इसमें अभी कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स का ये लास्ट पार्ट था। वेक्टर्स ही तो ये चल रहे थे किसके अंडर, मोशन इन अ प्लेन के अंदर। वेक्टर्स पढ़े, फिर मोशन इन प्लेन गए, तो मोशन प्लेन के अंदर वेक्टर्स पढ़ा, तो वहां पर हमें क्लियरेंस होनी चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। आज हमारा बच्चा जी मोशन इन अ प्लेन भी खत्म हो गया, आज हमारा काइनेमेटिक्स भी खत्म हो गया। लॉस ऑफ न्यूटन नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे 2-3 दिन की ब्रेक के बाद। तब तक आप बच्चा जी जो कंट्राडिक्टरी आपके पार्ट्स थे उनको बार बार स्टडी करें, क्योंकि जब ये थिंग्स आपको आ गई तो नेक्स्ट के यूनिट आपके बहुत इजी हो जाएंगे। होप सो, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम एंड कर रहे हैं। खुश रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे, परिवार में बैठे, परिवार के साथ बैठे। फिर से वही बातें रिपीट, और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाना बच्चा जी। बेस्ट ऑफ लक।